जय श्री कृष्ण भक्तों आज हम जानेंगे धनतेरस के मीनिंग के बारे में कि धनतेरस शब्द कैसे पड़ा है। दिवाली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस यानी अपने धन को 13 गुना बनाने और उसमें वृद्धि करने का दिन आज के दिन में माना जा रहा है। इसी दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म भी हुआ था, जो कि वो समुद्र मंथन के दौरान अपने साथ अमृत का कलश व आयुर्वेदिक लेकर प्रकट हुए थे और इसी कारण से भगवान धन्वंतरि को औषधि का जनक भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन धातु खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। भक्तों, ये आज की जो परिस्थिति धनतेरस के दिन पूजा पाठ और ये सोने चांदी खरीदने की बात होती है, लेकिन प्राचीन समय में इसकी जो पौराणिक कथा की अगर बात करें कि धनतेरस शब्द कहाँ से आया, तो हमारे यानी कि हिंदू संस्कृति में प्राचीन समय की बात करें, जब राजा महाराजा ऋषि मुनियों का जब समय था, उस वक्त धनतेरस का जो मीनिंग है धनतेरस नहीं था, लेकिन शब्द मुख्य था धनतेरस। धन का मतलब है कि गायों का झुंड, गायों का एक से बढ़कर गाय यानी कि 10-15 गायों का जो झुंड होता है उसको धन कहा जाता है और धनतेरस कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में गाय माता का पूजनीय माना जाता है, आज भी माना जाता है। लेकिन प्राचीन समय में ऋषि मुनि, राजा महाराजा गाय की आराधना करते थे, पूजन करते थे और अपने पास गाय रखते थे। जिस राजा के पास ज़्यादा गाय थी वो राजा बड़ा कहा जाता था, यानी कि लाखों की संख्या में गाय राजा के पास रहती थी। उसके साथ राजा के राज्य में जो सेठ थे, साहूकार लोग थे, उसके पास भी गाय रहती थी। इसलिए गाय का महत्व धन के समान था। जिसके पास ज़्यादा गाय थी वो एक धनी कहलाता था उस वक्त। तो इसलिए राजाओं के पास भी ज़्यादा गाय होने के कारण वो भी जब किसी पर प्रसन्न होता है तो वो दान दक्षिणा में भी ब्राह्मणों को या किसी और को गाय दान करते थे। इसी के कारण उस वक्त गाय का बहुमूल्य था। गाय को ही एक प्रकार की धन कहा जाता था। तो उस वक्त सबसे पहले धनतेरस शब्द है, उसके अंदर धनतेरस शब्द था। धन यानी कि गायों का झुंड, उस धनतेरस कहा जाता। लेकिन समय बदलते हुए यानी कि आज के समय में लोगों ने धन का मीनिंग यानी कि जो पहले गाय जिसको धन माना जाता था, समय के साथ साथ वो बदल कर आजकल सोना चांदी पैसों में ही उसी को धन माना जा रहा है। इसलिए समय जाते जाते आगे बढ़कर आजकल गाय कोई रखता नहीं है। सिर्फ गांव में आजकल भी दिखाई देती है, लेकिन शहर में वो गाय दिखाई नहीं देती है। तो सिर्फ धन की उसने स्थान, गायों की जगह सोने चांदी ने स्थान ले लिया है। इसलिए समय जाते हुए सब लोग सोने चांदी कोई धन मानने लगे हैं, तो इसी की पूजा की जाती है। इसी के कारण ये धनतेरस शब्द के आगे बढ़ते हुए धनतेरस बन गया है। इस प्रकार से मीनिंग देखे तो सबसे पहले धनतेरस था, लेकिन समय चलते हुए यानी कि आज के समय में उसको धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी धनतेरस पर पौराणिक कथाएं भी मिलती है, जिस पर आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने धनतेरस का महत्व के बारे में बात की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की है धनतेरस के मीनिंग के बारे में, यानी कि धनतेरस शब्द कैसे पड़ा और उसका मतलब क्या होता है। आशा करते वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।